लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एल्डर वू उन दोनों को कल्टीवेशन का लेक्चर देने के बाद स्वॉर्ड कंपटीशन में ले आए थे, जहां जब एल्डर वू कुछ देर तक उन दोनों से दूर गए थे तभी उन दोनों पर हान नाम के बंदे और उसके चमचों ने अटैक कर दिया था। तो वो दोनों मिलके उन अटैक से बच रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एल्डर वू वहां आ जाते हैं और उन सबसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि स्पिरिट रेंज में लड़ना मना है। इस पे पोम्बो एल्डर वू से बोलता है कि हम पे पहले हान ने अटैक करा था। ये सुन के हान एल्डर वू से बोलता है कि यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसे किसी जूनियर पे अटैक नहीं करता और आप तो मुझे जानते ही हो कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। ये सुन के एल्डर वू हान से बोलते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारे टीचर एल्डर वई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। एल्डर वू को हान की हरकतों के बारे में पता था, इसलिए वो उससे ये बोलते हैं। अब एल्डर वू पोम्बो और लियो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद हान की चमची उससे पूछती है कि तुम इन दोनों से पंगे क्यों ले रहे हो। इस पे हान उससे बोलता है कि तुम्हें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। इस तरफ एल्डर वू लियो और पोम्बो को बताते हैं कि हान एक कल्टीवेटर बन चुका है, क्योंकि उसका एनर्जी सोर्स ओपन हो गया है और अब वो सी ऑफ बिटरनेस लेवल पर है। ये सुन के पोम्बो एल्डर वू से पूछता है कि हम कल्टीवेटर कैसे बन सकते हैं। इस पे एल्डर वू एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें समझाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी मौजूद है और इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक एनर्जी सोर्स होता है जो एक समुद्र की तरह दिखता है, जहाँ जब सी का लेवल बढ़ता है तो हमारा कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाता है और इसी वजह से हम ज्यादा समय तक भी जी पाते हैं। इसके बाद एल्डर वू उन दोनों से कहते हैं कि अब हम तुम दोनों का एनर्जी सोर्स ओपन करने की कोशिश करेंगे, पर इसके लिए तुम्हें वो ग्रास लिक्विड पीना होगा जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। लेकिन याद रखना इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे ज्यादा मत लेना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी इसे झेल नहीं पाएगी। अब वो दोनों थोड़ा थोड़ा ग्रास लिक्विड पी लेते हैं, जिसके बाद एल्डर वू उन दोनों से कहते हैं कि अब वैसे वैसे मेडिटेट करते जाओ जैसे मैं कर रहा हूँ। अब वो दोनों मेडिटेट करने लगते हैं, जहाँ लियो को अपने एनर्जी सोर्स यानी समुद्र के बदले बहुत बड़े बड़े स्टोन्स दिखते हैं जिन्होंने उसे कैद कर रखा था और वहाँ से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद एल्डर वू पोम्बो से पूछते हैं कि तुमने उस सी को फील करा। इस पे पोम्बो बोलता है कि हाँ, मैंने मेडिटेट करते हुए एक ब्लैक सी को देखा, लेकिन उसके ऊपर आइस की लेयर थी। इसके बाद पोम्बो लियो से पूछता है कि क्या तुमने भी अपना सी देखा। इस पे लियो मना करता है। ये सुन के पोम्बो लियो से कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे ग्रास लिक्विड ने असर ना किया हो, इसलिए वो थोड़ा और पी लो। तभी एल्डर वू उन दोनों से कहते हैं कि भले ही ग्रास लिक्विड जेड स्नेक ऑर्चिड के जितना इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे ज्यादा ड्रिंक करने पर बॉडी पर असर हो सकता है। ये सुन के पोम्बो एल्डर वू से पूछता है कि क्या लियो की हेल्प करने का कोई तरीका नहीं है। ये सुन के एल्डर वू अपने मैजिक के थ्रू लियो की वो कॉन्शियस वॉल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए वो उन दोनों से कहते हैं कि इसे बाहर से ओपन नहीं करा जा सकता। ऊपर से लियो की बॉडी एक एंशिएंट बॉडी है जिसकी समझ बहुत कम लोगों को है, इसकी वजह से लियो को खुद को ही कुछ करना होगा। ये सुन के पोम्बो एल्डर वू से पूछता है कि क्या कोई तरीका नहीं है। इस पे एल्डर वू बोलते हैं कि स्क्रिप्चर ऑफ ताओइज्म की मदद से कुछ करा जा सकता है, लेकिन वो हजारों सालों पहले ही खो गया था और उसके अब कुछ ही सबूत बाकी है। इस तरफ हम उसी क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं जो एक इविल जादूगर की तरह लग रहा था। तभी वह हान आ जाता है और उससे कहता है कि जिन दो जनों के बारे में आपने मुझे बताया था वो आपकी मेडिसिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और उनमें से लियो की स्ट्रेंथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसने मेरी स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लिया था। ये सुन के वो एल्डर हान से बोलता है कि तो क्या तुम उससे हार के आ गए। इस पे हान उससे कहता है कि वो दोनों मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं है, वो तो उनका टीचर बुढ़ा वू वहाँ आ गया था, नहीं तो आज मैं उन दोनों को आपके पास ले आता। ये सुन के वो एल्डर हान से कहता है कि अभी के लिए तुम उनमें से सिर्फ एक को पकड़ के लाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब वो एल्डर हान को 2 ट्रेजर्स भी दे देता है ताकि वो इस बार अपने मिशन में कामयाब हो जाए। इधर एल्डर वू लियो से कहता है कि भले ही तुम अपने एनर्जी सोर्स को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, पर तुम प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि इससे तुम्हारा ब्लड एसेंस स्ट्रॉन्ग होगा। तो लियो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद एल्डर वू पोम्बो से पूछते हैं कि क्या तुम उस आइस की लेयर को अपने सी से हटा पाए। इस पे पोम्बो बोलता है कि मैंने कोशिश तो की थी, पर वो लेयर बहुत ज्यादा मजबूत है। ये सुन के एल्डर वू उससे कहते हैं कि तुम अच्छे से फोकस नहीं कर रहे, तुम अपने मन में कोई और थॉट मत आने दो और अपना सारा ध्यान बस अपने एनर्जी सोर्स पर दो। इस पे पोम्बो एल्डर वू से पूछता है कि मुझे कब तक मेडिटेशन करना होगा। इस पे एल्डर वू बोलते हैं कि शायद कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं।
ये सुन के पोम्बो चौंकते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी देर एक जगह नहीं बैठ सकता। क्या उस लेयर को तोड़ने का और कोई तरीका नहीं है जो जल्दी हो जाए? इस पे एल्डर वू कहते हैं कि कल्टीवेशन में जल्दबाजी नहीं की जाती। तभी लियो एल्डर वू से बोलता है कि पोम्बो के लिए मेडिटेशन करना मुश्किल है, वो 1 घंटे के लिए भी एक जगह चुपचाप नहीं बैठ सकता। ये सुन के एल्डर वू बोलते हैं कि तब तो मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। अब एल्डर वू पोम्बो पर एक सील लगा देते हैं, जिसके बाद एल्डर वू उसी बर्ड को वहां बुला लेते हैं जो पहले पोम्बो और लियो का पीछा कर रहा था। अब एल्डर वू उस पे भी एक सील लगा देते हैं और पोम्बो से कहते हैं कि मैंने इसकी और तुम्हारी बॉडी पर एक सील लगा दी है, जिसकी वजह से अगर तुम इस पे राइड करने में कामयाब हो गए तो वो लेयर अपने आप टूट जाएगी। ये सुन के पोम्बो खुश हो जाता है और उस बर्ड की सवारी करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पोम्बो को नदी में गिरा देता है। इधर ये देखकर लियो सोचता है कि ये बर्ड बहुत ज्यादा शैतान है, मुझे पोम्बो की मदद करनी पड़ेगी। तभी लियो पर एक स्वॉर्ड से अटैक होता है, पर लियो उससे बच जाता है। उसी वक्त वहाँ पर हान के दोनों चमचे आ जाते हैं और उन्होंने ही लियो पर अटैक करा था। तो लियो उन दोनों से इसका रीजन पूछता है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उस पर अटैक कर देते हैं। पर लियो उनके हर अटैक से बच पा रहा था, बल्कि वो तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से बिना स्वॉर्ड के भी उन पे ही भारी पड़ रहा था। अब लियो उन दोनों को उठा के पटक देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी स्पीड एक स्पैरो के बराबर है। ये सुन के वो चमचा लियो से बोलता है कि तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है, पर लियो उसे लात मार के दूर फेंक देता है और पोम्बो के पास जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ हान आ जाता है, तो लियो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो। इस पे हान उससे कहता है कि मुझे बस तुम्हें देखते ही गुस्सा आता है। अब हान अपनी स्वॉर्ड से लियो पर अटैक करता है, तो लियो हर स्वॉर्ड से बचने लगता है। तभी लियो उनमें से एक स्वॉर्ड लेकर हान की तरफ बढ़ता है, पर हान लियो पर अटैक करके उसे पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर फेंक देता है, जहां से लियो गिरने ही वाला था, पर वो बच जाता है। तभी पोम्बो लियो को वहां देख लेता है और लियो को मुसीबत में देखकर जल्दी से उस बर्ड पे चढ़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे अपनी राइड करने दो, पर वो बर्ड नहीं मान रही थी। तो पोम्बो ध्यान लगाने लगता है। इधर हान लियो पर अपनी सारी स्वॉर्ड से एक साथ हमला करता है, जिसे पोम्बो भी देख लेता है और लियो को खतरे में देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस लेयर में एक छेद बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एनर्जी सोर्स खुल जाता है। अब लियो और पोम्बो हान के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद पोम्बो हान को बुरी तरह पीटने लगता है। तो हान ये देखकर अपनी तलवारों से पोम्बो पर अटैक करता है, पर पोम्बो अपने हाथों से सारी तलवारें तोड़ देता है। तभी लियो भी हान के पेट में लात मार के उसे हवा में उड़ा देता है। उसी वक्त हान उस इविल एल्डर का दिया हुआ एक ट्रेजर वुड सील का इस्तेमाल उन दोनों पर करता है, जिसकी वजह से वो वुड सील बहुत ही बड़ी हो जाती है और उन दोनों पर प्रेशर डालने लगती है। पर वो दोनों एक साथ मिलकर उस सील को अपने ऊपर से हटा देते हैं। ये देखकर हान उस वुड सील से उन दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों सही समय पर सील से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे पीटकर उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उससे हिला नहीं जा रहा था। अब पोम्बो लियो से वहां से चलने के लिए कहता है, पर लियो को तभी एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो हान के चमचों की पॉकेट से वो ग्रास लिक्विड निकाल लेता है। अब वो दोनों हान के पास आते हैं और उसकी पॉकेट से भी वो ग्रास लिक्विड ले लेते हैं, पर हान को ये देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस सील को अपनी उंगलियों से दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर पोम्बो उसकी उंगलियां ही तोड़ देता है। तभी लियो हान से कहता है कि मैं भी जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही बेकार है। अब पोम्बो हान को उठाकर नदी में फेंक देता है और लियो उस सील ट्रेजर को ले लेता है, लेकिन तभी वो सील अपने आप ही वहां से चली जाती है। इस पे लियो पोम्बो से कहता है कि जरूर इस सील के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। ये सुन के पोम्बो कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो दोनों वहां से अपनी हट के पास आ जाते हैं और ग्रास लिक्विड को गिनने लगते हैं, जहां उन्होंने पूरे 100 ग्रास लिक्विड की बोतल कलेक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से पोम्बो खुश होने लगता है। पर लियो टेंशन में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन सबके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पोम्बो लियो से कहता है कि तुम अभी इस बात की टेंशन मत लो और मुझे बताओ कि ये एनर्जी सोर्स हमारे अंदर कैसे आया, जबकि हम तो अर्थ प्लैनेट से हैं। ये सुन के लियो पोम्बो को बताता है कि जेनेटिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम सबके अंदर एक एनर्जी सोर्स होता है, लेकिन अर्थ की कोई भी रिसर्च इस मामले में इतनी एडवांस नहीं हुई है जितना कि यहाँ के लोग जानते हैं।
अब पोम्बो लियो से बोलता है कि हमारे पास तो अब 100 ग्रास लिक्विड की बोतल हो गई है, तो क्यों ना हम इसे एक साथ पी जाएं, क्योंकि वैसे तो हमें ये बस 3 महीनों में एक बार मिलती है, इसलिए हो सकता है कि इन 100 बॉटल्स को एक साथ पीने से हम जल्दी ग्रो कर जाएं। ये सुन के लियो पोम्बो को मना करने लगता है, क्योंकि एल्डर वू ने इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन पोम्बो नहीं मानता और एक बोतल पी जाता है। इसके बाद वो मेडिटेट करता है, जिसकी वजह से उसकी उस लेयर में एक और छेद बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है और उसे अच्छा फील होने लगता है। इसलिए वो लियो को भी बोतल पीने के लिए कहता है, तो लियो इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों लगातार बॉटल्स खत्म करने लगते हैं। और जब कुछ ही बॉटल्स बची थी, तब अचानक से लियो की एनर्जी सोर्स वाली जगह पर दर्द होने लगता है। तो ये देखकर लियो एल्डर को बुलाने के लिए जाने लगता है, पर पोम्बो उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि तुमने इतनी बॉटल्स पी है, क्या तुम्हारे एनर्जी सोर्स में कोई बदलाव आ रहा है? पर लियो इसके लिए मना करता है। तो पोम्बो लियो से कहता है कि तो तुम ये बची हुई बॉटल्स भी पी जाओ, हो सकता है कि कोई चमत्कार ही हो जाए और तुम्हारा एनर्जी सोर्स खुल जाए। ये सुन के लियो ये कहते हुए मना करने लगता है कि मेरी बॉडी कल्टीवेशन के लायक ही नहीं है, इसलिए इन बॉटल्स को मुझ पे वेस्ट करना बेकार है। लेकिन पोम्बो नहीं मानता और उसे फोर्स करने लगता है, क्योंकि वो सच में चाहता था कि लियो भी एक कल्टीवेटर बन सके। तो ये देखकर लियो बची हुई सारी बॉटल्स पी जाता है, जिसके बाद वो मेडिटेशन करने लगता है। इसके बाद हम लियो को कॉन्शियस वर्ल्ड में देखते हैं, जहां अभी भी उसके चारों तरफ वॉल्स थी, पर तभी अचानक से उन सभी वॉल्स में क्रैक आने लगते हैं। उसी वक्त वो सभी वॉल्स टूट जाती है और हम लियो का एनर्जी सोर्स देखते हैं, जो गोल्डन कलर का था। इस तरफ पोम्बो लियो को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसी वक्त लियो की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। ये देखकर पोम्बो चौंक जाता है और अपने गाल पर थप्पड़ मार के चेक करने लगता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। पर जब उसे पता चलता है कि ये एक सपना नहीं है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।